नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया पाठ लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा के बारे में बताने जा रहा हूँ तथा विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में बताऊँगा। स्थिर विद्युत में आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, अर्थात धन धन और ऋण ऋण आपस में प्रतिकर्षित होंगे, किंतु धन ऋण या ऋण धन आपस में आकर्षित होंगे। आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल के कारण आवेश जब किसी सुचालक माध्यम में से चलने लगते हैं तब हम उसे विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत वाहक बल के कारण जब आवेश चालक माध्यम से होकर गुजरता है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक प्रकार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जो किसी चालक तार से होकर गुजरता है। यहाँ पर चित्र में एक सामान्य परिपथ दिख रहा है जिसमें ए एक प्रतिरोध है जो धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, बी एक बल्ब है जो धारा प्रवाह होने पर प्रतिदीप्त होता है, सी एक कुंजी है जो परिपथ को बंद या चालू करता है, डी एक बैटरी है जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ई चालक तार है जिसमें से आवेश प्रवाहित होता है। जब आवेश प्रवाहित होता है तब विद्युत धारा उत्पन्न होता है और आवेश प्रवाहित होने के कारण बल्ब में प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है। विद्युत धारा की दिशा अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। यहाँ पर चित्र में सी और बी दिख रहा है जिसमें से सी एक बैटरी है और बी एक बल्ब है। बड़ी लकीर एनोड को बता रहा है तथा छोटी लकीर कैथोड को बता रहा है। बड़ी लकीर धन सिरा बनाता है और छोटी लकीर ऋण सिरा बनाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी के बाहर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, किंतु बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। अर्थात धारा की दिशा बैटरी के बाहर हमेशा धन सिरे से लेकर ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होता है। जब किसी चालक तार से आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में वह विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। अब विद्युत धारा के प्रभाव मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव, तीसरा चुंबकीय प्रभाव। पहले देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है और वह पदार्थ गर्म हो जाता है। इसका कारण है चालक का प्रतिरोध। यह चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। यह चालक का प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है तो चालक पदार्थ में उपस्थित उसकी प्राकृतिक गुण आवेश प्रवाह को रोकने का प्रयास करते हैं और रोकने के प्रयास कारण वो रुकावट ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो यही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है, जैसे हमारे घरेलू उपयोग में विद्युत हीटर जिससे हम पानी गर्म करने का उपयोग करते हैं, और बिजली का प्रेस
जिसे हम गर्म करके कपड़े प्रेस करने के काम करते हैं। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग है। अगला है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसी पात्र में अम्लीय जल लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन हो जाता है और वह अपने अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उपयोग तत्वों को प्राप्त करने में, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने में किया जाता है, जिससे वो अपने अवयवी तत्व में प्राप्त हो जाता है और उनका विच्छेदन हो जाता है, अर्थात विघटित होकर हमको शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक नर्म लोहे के छड़ पर विद्युत रुद्ध तांबे की तार को कई बार लपेट दिया जाए, अर्थात उसको कुंडली बना दिया जाए। फिर उसमें यदि विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो वह लोहे की छड़ एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात वह स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है जब तक उसमें धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही हम धारा का प्रवाह रोक देते हैं, वह कुंडली पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, वो किसी भी दिशा में ठहर जाता है, अर्थात वो चुंबक नहीं रह जाता। किंतु फिर से हम जब भी धारा प्रवाहित करते हैं फिर से वो चुंबक बन जाता है और चुंबक बनने के बाद फिर से वह उसमें लौह पदार्थों को आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है। इस गुण का उपयोग कंटेनर उठाने में तथा कंटेनर छोड़ने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के गुणों का उपयोग भारी सामान को उठाने में तथा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया जाता है। यह एक धारावाही प्रणालिका का एक चित्र है जिसमें एक कुंडली तारों को लपेटकर बनाया गया है और उसमें धारा का प्रवाह किया गया है, जिसमें एक तरफ दक्षिणी ध्रुव बन रहा है तथा दूसरी तरफ उत्तरी ध्रुव बन रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।